दोस्तों एलएलबी फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है फैमिली लॉ, जिसमें आप दो लॉ के बारे में पढ़ते हैं। पहला हिंदू लॉ और दूसरा मुस्लिम लॉ, यानी कि हिंदू विधि और मुस्लिम विधि। हम यहाँ पर हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदू कौन है, हिंदू की क्या परिभाषा है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ केस लॉ के साथ बात करूंगी। केस लॉ की एलएलबी में क्या इम्पोर्टेंस है ये आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, तो ये जरूरी है कि आप इसे अच्छी तरह पूरी ध्यान के साथ समझे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों इसमें आपको 3 बातें याद रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले जन्म से हिंदू, दूसरा धर्म से हिंदू और तीसरा ऐसा व्यक्ति जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, वो हिंदू है और हिंदू विधि द्वारा शासित होगा। दोस्तों अब हम इन सभी को पूरी डिटेल के साथ समझेंगे कि आखिर इनका क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करेंगे आप पर्सन बाय बर्थ हिंदू, यानी कि जन्म से हिंदू। जन्म से हिंदू कौन होगा? जिसके माता पिता दोनों हिंदू हों या जिसने हिंदू परिवार में जन्म लिया हो। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो ये नहीं पूछा जाता कि उसका धर्म क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस परिवार में उसने जन्म लिया है उस परिवार का धर्म ही उस बच्चे का धर्म माना जाएगा। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। आ पर्सन बाय रिलीजन हिंदू, यानी कि धर्म से हिंदू। अगर किसी धर्म ने हिंदू धर्म को अपना लिया है तो उसे हिंदू माना जाएगा और हिंदू लॉ के अनुसार ही उसे ट्रीट किया जाएगा। यदि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि एग्जाम में अक्सर एक प्रश्न देखने को मिलता है, हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता। तो इसका क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म को अपनाया है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म हिंदू परिवार में नहीं हुआ हो परंतु उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही हुआ हो, उसे एक हिंदू की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों इसका तात्पर्य यह है कि हिंदू जन्म से भी होता है और धर्मांतरण द्वारा भी बनाया जाता है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से हिंदू धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म अपना लेता है तो उसे उसी धर्म का माना जाएगा, न कि हिंदू धर्म का। अब इसी से जुड़ा एक केस मुझे याद आता है, पेरूमल और पुन्नु स्वामी 1971 का। एक ऐसा केस है जिसमें पेरूमल नाम का एक हिंदू था, उसने क्रिश्चियन लेडी के साथ शादी की। शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई और जब शादी हुई थी तो उस लेडी ने हिंदू धर्म को अपना लिया और कहा था कि अब वह आगे चलकर मिताक्षरा लॉ के अनुसार ही रहेगी। अब कुछ समय के बाद दोनों पति पत्नी अलग हो गए और इस शादी से दोनों का एक बेटा था, जिसे सेपरेशन के बाद मां अपने साथ ले गई। वो लेडी पहले क्रिश्चियन थी, पर क्योंकि उसने शादी के समय हिंदू धर्म को अपनाया था तो सेपरेशन के बाद भी वो हिंदू धर्म को फॉलो करती रही, यानी हिंदू रीति रिवाजों को मानती रही और उसने अपने बेटे की परवरिश भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार की। उसके बेटे पुन्नु स्वामी ने बड़े होने पर अपने पिता पेरूमल के खिलाफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर केस कर दिया। इस पर पिता ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी यानी बेटे की जो मां थी वो पहले क्रिश्चियन थी, तो बच्चा भी क्रिश्चियन होगा, तो जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है वो हिंदू कस्टम का पार्ट है और बच्चा क्रिश्चियन है तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। पर इस पर कोर्ट ने कहा कि बेटे की मां पहले क्रिश्चियन थी परंतु शादी के वक्त उसने हिंदू धर्म अपनाया था और सेपरेशन के बाद भी हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो कर रही थी और उनके कंडक्ट से भी शो हो रहा था कि वो हिंदू हैं और बच्चे का पालन पोषण भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ है, तो बच्चा भी हिंदू है और कोर्ट ने पुन्नु स्वामी के फेवर में फैसला दिया। अब बात करते हैं अपने तीसरे ऑप्शन के बारे में। दोस्तों यहाँ ये बात ध्यान दीजिएगा कि कास्ट और रिलीजन अलग अलग है, यानी जाति और धर्म दोनों ही अलग अलग हैं। जो धर्म से मुस्लिम, पारसी, यहूदी नहीं है उन्हें हिंदू माना जाएगा, लेकिन एक धर्म के अंदर कई सारी जातियां आती हैं। जैसे हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी जातियां हैं
तो दोस्तों यहाँ पर जाति की बात नहीं बल्कि धर्म की बात हो रही है। तो एक धर्म के अंदर जो ये अलग अलग जातियां हैं उन्हें हिंदू ही माना जाएगा। दोस्तों इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसे समझने के बाद आपको हिंदू की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।